इस भोजशाला में जिसका निर्णय कल आया, कांग्रेस चाहती तो इस मुद्दे को कब का कब दफन कर देती। क्या मजबूरी थी कांग्रेस की? अदालतों पर आरोप लग रहे हैं, सरकार के दबाव में फैसले हो रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में सरकार नहीं थी क्या? कांग्रेस भी दबाव बना लेती। कांग्रेस में भी वो ताकत नहीं है कि वो ये कह सके कि मोदी जी ने अदालत के जरिए ये फैसला करवा लिया। अगर मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करने का आरोप भाजपा पर है, वो है, अगर मगर नहीं है, मैं भी मानता हूं है, तो फिर कांग्रेस इससे बड़ी कहां पर है? सपा इससे पीछे कहां है? आरजेडी इससे पीछे कहां है? बाकी पार्टियां इससे पीछे कहां हैं? भोजशाला पर बोल दे रहा हूं, मुस्लिम संगठनों से अल्लाह के वास्ते अपील करता हूं, मत जाओ सुप्रीम कोर्ट। हश्र वही होगा, अंजाम वही होगा। क्लोज कर दो, छोड़ दो, हिजरत कर जाओ। सियासी हिजरत, कानूनी हिजरत, समाजी हिजरत। हिजरत भी सुन्नत है, कभी तो बदलो। अल्लामा इकबाल का एक शेर, लौट पीछे की तरफ है गर्दिशे अय्याम तू। कहीं कहीं बैक गियर भी लगाना सीखिए। हमेशा गाड़ी में टॉप गियर ही नहीं लगता है, कई बार बैक गियर भी लगाना पड़ता है, उसकी जरूरत पड़ती है। सो इस वक्त मुसलमानों को बैक गियर लगाने की जरूरत है। कोई ये मत कह देना भूल से कि हम डरपोक नहीं, सब डरते। अब भाजपा को मुसलमान जिताएगा तब सुकून मिलेगा, ये रास्ता बन चुका है। नाक रगड़ लीजिए, ताकत लगा लीजिए, आपके बस का अब कुछ भी नहीं है। आपके पास एक ही रास्ता का, अब आप भाजपा को जिता के लाइए। इन सभी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को आपको अब हराना पड़ेगा खुला। इनको हरा के आप इनसे दुश्मनी नहीं ले सकते, क्योंकि ये दुश्मनी के लायक भी नहीं। पूरा इतिहास 12 साल का उठाकर देख लीजिए। मगर मुसलमान तो इस मिट्टी का बना है कि इसको कह दिया तुम मर जाओ, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, मोदी नहीं आना चाहिए। और जितने बोल रहा मोदी ने आना चाहिए, उतने ही मोदी आते जा रहा। बंगाल में बोला नहीं आना चाहिए, वहां आगे आसाम में नहीं आना चाहिए। 38% मुस्लिम मतदाता हैं आसाम में, जब 38 वाले नहीं रोक पाए। 30% मुसलमान पश्चिम बंगाल में, 30% वाले नहीं रोक पाए। 20% वाले यूपी में, वो न रोक पाए। 19% वाले बिहार में, वो न रोक पाए। कहां रोक पाओगे? पहले ये बताओ, क्यों रोकोगे? ये मत समझो कि मामला खत्म हो रहा। आपको समझना ही पड़ेगा और सच बोलना और सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस ने जानबूझकर किस्तों में उस अयोध्या को, जिस अयोध्या के नाम पर मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर और कई बड़े दंगे हुए, यहां तक के गोधरा जो दंगा हुआ है, वो भी राम भक्त अयोध्या से लौट रहे थे या अयोध्या शायद जा रहे थे साबरमती एक्सप्रेस से, यानी मुद्दा वो भी अयोध्या का था। 15 से 20 हजार मुसलमान काट मार दिए गए उस गुजरात में, मुद्दा अयोध्या था। सैकड़ों मारे काटे गए हाशिमपुरा में, मुद्दा अयोध्या था। हजारों भागलपुर में मारे गए, मुद्दा अयोध्या था। कांग्रेस अंधी थी, बहरी थी, गूंगी थी, लंगड़ी थी, क्या था? क्या मजबूरी थी कांग्रेस की कि इस मुद्दे को खत्म नहीं किया? अंतोगत्वा कांग्रेस खत्म हुई, भारतीय जनता पार्टी आई, मुद्दा खत्म हो गया। आपको तकलीफ जरूर होगी कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बना दिया गया, लेकिन मुद्दा तो खत्म कर दिया गया। अब आप समझिए, बाकी बातें आप समझते रहिएगा, मुझे भोजशाला पर वही बात कहनी है। ठीक अयोध्या की तर्ज पर 1936 से ये विवाद चलता रहा। कांग्रेस का शासन सत्ता मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत का और केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की कई बार। उसके बाद अब जो सबसे बड़ा जुर्म हुआ वो 2004 से 2014 यूपीए। अकेले कांग्रेस नहीं, अब सपा आप भी आ जाओ, आरजेडी आप भी आ जाओ, टीएमसी आप भी आ जाओ, कम्युनिस्ट आप भी आ जाओ, क्योंकि यूपीए में आप सब दल थे। डीएमके, सीएमके, जीएमके, जितना दल है सब मिला के बनाया गया था। भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना है तो यूपीए की सरकार बनी, सरदार मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, इसको समझना ही पड़ेगा। गुजरात दंगे का जांच हुआ क्या? 2004 से 2014 तक 10 साल की सरकार थी इनकी। 10 साल में गोधरा दंगे का जांच होना चाहिए। साबरमती में आग किसने लगाई? आज तक मामला सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमको सिखाते हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे जी आसाम में जाते हैं भाषण करने और कहते हैं तुम नमाज मुसलमानों नियत तोड़ के सांप और आरएसएस दोनों में कोई आरएसएस को पहले मारो।
क्या बकवास कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी बुढ़ापे में आप। ये काम मुसलमान करे, आरएसएस से मुसलमान लड़े, भाजपा से मुसलमान लड़े, बजरंग दल से मुसलमान लड़े, विश्व हिंदू परिषद से मुसलमान लड़े, पूरे देश में मुसलमान लड़ता रहे और मौज आप करते रहे। ऐसी राजनीति मुसलमान को कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसी बेवकूफ़ी मुसलमानों को कभी नहीं करनी चाहिए। अगर संकट देश पर है तो देश खड़ा होगा, संकट अगर मुसलमान पर होगा तो मुसलमान खड़ा होगा। सिर्फ मुसलमान पर जब संकट होगा तब मुसलमान खड़ा होगा। जब देश पर संकट है आप मुसलमान को प्रोवोक कर रहे हैं, मुसलमान को ललकार रहे हैं, मुसलमान को पुचकार रहे हैं, मुसलमान को माने घुमा रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कह रही है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जब भाषण के लिए खड़ी होती हैं तो मुसलमान को जरूर साधने की कोशिश करती हैं। और आज मुसलमान कहां खड़ा है ये बताने की जरूरत नहीं। इस भोजशाला में जिसका निर्णय कल आया, कांग्रेस चाहती तो इस मुद्दे को कब का कब दफन कर देती। क्या मजबूरी थी कांग्रेस की? अदालतों पर आरोप लग रहे हैं, सरकार के दबाव में फैसले हो रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में सरकार नहीं थी क्या? कांग्रेस भी दबाव बना लेती, फैसले करवा लेती और करवाया। अयोध्या के मुद्दे पर शिलान्यास, जो बाबरी मस्जिद में हुआ शिलान्यास राम जन्मभूमि का, वो राजीव गांधी ने बाज़ाब्ता कोर्ट से ऑर्डर करा के शिलान्यास किया। वो ऑर्डर कैसे हो गया? और जिसने ऑर्डर किया उन्हीं के साहबजादे, जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन आपने सुना है ना, उन्हीं के पिताजी ऑर्डर किए थे, मिश्रा जी। उन्हीं के साहबजादे को आज पद मिला, राजीव गांधी की सरकार में सम्मान मिला। आखिरी में उन्हीं ने यानी मिश्रा जी ने ही, रंगनाथ मिश्रा जी ने ही मुसलमानों की स्थिति पर भी एक कमेटी बनाई गई, उसकी भी अध्यक्षता उन्होंने ही की, जिसको हम रंगनाथ मिश्रा कमीशन कहते हैं, जिसमें 341 की भी अनुशंसा की गई थी कि दिया जाना चाहिए। तो आप जब करा सकते थे तो आपने क्यों नहीं कराया? अब जब कल आदेश आया तो हमारे संगठन के सभी लोग, अब मैं मुस्लिम संगठनों को भी कह रहा हूँ, तमाम संगठनों को लोग, शहर काजी धार, शहर काजी भोजशाला जहाँ है वहाँ के भी शहर काजी, और मध्य प्रदेश के बड़े तमाम मुस्लिम चेहरे और दिल्ली में बैठे तमाम बड़े मुस्लिम चेहरे ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी फैसले वही होंगे जो हाई कोर्ट के हुए हैं। आप अपना समय, अपना पैसा, अदालत का समय बर्बाद न करें, सुप्रीम कोर्ट न जाएं, और ये भी न कहें कि ये काम भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया, क्योंकि ये काम 12 सालों का नहीं है, ये काम 50 वर्ष से लगातार हो रहा है। तो जो कांग्रेस आज मौजूद है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, उस कांग्रेस में भी वो ताकत नहीं है कि वो ये कह सके कि मोदी जी ने अदालत के जरिए ये फैसला करवा लिया। है ताकत। अयोध्या में जब फैसला आया, आज की तारीख में अभी बैठा हूं, कोई अगर एक्सपर्ट है सोशल मीडिया के, ट्विटर खोलेंगे और जिस दिन ये फैसला आया था 2019 में नवंबर में, अयोध्या का फाइनल फैसला, उस दिन के ट्विटर हैंडल को श्रीमती प्रियंका गांधी जी के देखेंगे। उनका ट्वीट है कि मेरे पिताजी का सपना साकार हुआ। क्या मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा? जब आपके पिताजी का सपना था तो इतना लंबा क्यों खींच दिया आपने? इतने दंगे क्यों करवाए आपने? इतना नफरत क्यों फैलाया आपने? इतना हिंदू और मुसलमान के बीच दूरी क्यों करवाई आपने? यह भी एक सवाल पूछा जाना चाहिए। मगर मुसलमान तो इस मिट्टी का बना है कि इसको कह दिया तुम मर जाओ, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, मोदी नहीं आना चाहिए। और जितने बोल रहा मोदी ने आना चाहिए उतने ही मोदी आते जा रहा। बंगाल में बोला नहीं आना चाहिए, वहाँ आ गए। आसाम में नहीं आना चाहिए। 38% मुस्लिम मतदाता हैं आसाम में। जब 38 वाले नहीं रोक पाए, 30% मुसलमान पश्चिम बंगाल में, 30% वाले नहीं रोक पाए, 20% वाले यूपी में वो न रोक पाए, 19% वाले बिहार में वो न रोक पाए। कहाँ रोक पाओगे? पहले ये बताओ, क्यों रोकोगे? दोनों सवाल एक साथ। कहाँ रोकोगे, क्यों रोकोगे? मुद्दा क्या है तुम्हारा? अगर मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करने का आरोप भाजपा पर है, वो है, अगर मगर नहीं है, मैं भी मानता हूं है, तो फिर कांग्रेस इससे बड़ी कहां पर है?
सपा इससे पीछे कहां है, आरजेडी इससे पीछे कहां है, बाकी पार्टियां इससे पीछे कहां हैं? किसकी हुकूमत में कोई एक ऐसे मुद्दे को फाइनल किया गया, वो मैं जानना चाहता हूं कि एक मुद्दा था, एक विवाद था, एक डिस्प्यूट था, फला की हुकूमत आई, उसने इसको खत्म कर दिया। एक उदाहरण दे दीजिए, मैं उसी पार्टी का गुलाम हो जाऊंगा। एक भी उदाहरण ऐसे नहीं है। सबने उलझाया, सबने हमें उलझा कर रखा। मैं तो धन्यवाद देता हूं भाजपा शासन को। मैं कहता हूं मोदी जी तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी मैं कहता हूं कोई और योगी जी से भी खतरनाक आ जाते। जल्दी जल्दी खत्म करवाओ इस मुद्दे को, जल्दी जल्दी। बीच में एक बात और बता दूं, पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनी है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं। उनका आनन फानन में 4-5 आदेश आ गया। उसमें एक आदेश कुर्बानी को लेकर भी है, एक आदेश स्लाटर हाउस को लेकर भी है, एक आदेश गोश्त बेचने वालों को लेकर है। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, मंचों से भी कहा कि सेकुलर सरकारों में आखिर क्या मजबूरी थी कि आपने इसके लिए कानून नहीं बनाया। कानून, जब संविधान से देश चलेगा तो संवैधानिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आज क्यों भाजपा को यह कहना पड़ रहा कि लाइसेंस तुमको लेना पड़ेगा? लाइसेंस तो चाहिए, चाहे दुकान मुर्गे का हो, मछली का हो, सब्जी का हो या गोश्त का हो, लाइसेंस तो सबके लिए चाहिए। इसका मतलब गैर कानूनी धंधे को बढ़ावा दिया गया था। अब भाजपा का चाबुक जब चल रहा है, चूंकि उस धंधे में ज्यादा मुसलमान शामिल थे, तो परेशानी अब इनको झेलनी पड़ रही है। गलती किसकी? सेकुलर पार्टियां अगर कानूनी रास्ता बना दे होती, उस वक्त रास्ता बन गया होता, तो आज भाजपा क्या करती? कानून से तो आगे नहीं जाती, कानून के खिलाफ तो नहीं जाती। जितने बुलडोजर चल रहे हैं, जितना एक्शन हो रहा, वो कानून का हवाला दिया जा रहा। मतलब गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, गैर कानूनी दुकान, गैर कानूनी कारोबार, गैर कानूनी तिजारत, गैर कानूनी सारे मामले बढ़ा दिए गए थे। और ख़ास कर मुसलमानों को गैर कानूनी काम करने की लत लगा दी गई थी, जिसका खमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। सत्ता में रह के तो आपने ये खेल किया, विपक्ष में आकर भी हम लड़ रहे हैं किसके लिए? सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के लिए। और जिसके लिए लड़ रहे हैं वो कोई कमज़ोर है क्या? आज मोदी जी की सरकार बनने से राहुल गांधी जी की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ा है? उनकी सुरक्षा पर, सिक्योरिटी पर, खाना पर, रहने पर, चलने पर कोई फ़र्क पड़ा है क्या? अखिलेश जी की सुरक्षा पर, सिक्योरिटी पर, उनके रिहाइश पर, रहने पर, खाने पर कोई फ़र्क पड़ा है क्या? तेजस्वी जी के किसी चीज़ पर, सेहत पे असर पड़ा है क्या? नहीं पड़ा। ममता बनर्जी चुनाव हार गई, उनके प्रोटोकॉल में उनको जो फैसिलिटी माने कॉन्स्टिट्यूशनल मिलने वाली है, उस पर कोई फ़र्क होगा क्या? नहीं होगा। अब एक कदम और आगे बढ़ जाऊं, लालू जी, तेजस्वी जी की जाति पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? लालू जी के हनुमान कहे जाते थे राम कृपाल यादव बिहार में, आज मंत्री हैं भारत सम्राट की मंत्रिमंडल में। फर्क हम पर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? न यादवों पे फर्क पड़ेगा, न गुजरों पे फर्क पड़ेगा, न जाटवों पे फर्क पड़ेगा, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार के बनने बिगड़ने से। चूंकि सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का गलत इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए अब सबसे बड़े भुक्तभोगी हम हैं और पॉलिटिकल एनिमी भी हम ही हैं। कोई नहीं हराने जा रहा, कोई यादव ताल ठोक के भाजपा को नहीं हरा रहा, कोई गुजर ताल ठोक के भाजपा को नहीं हरा रहा, मुसलमान ताल ठोक के भाजपा को हरा रहा। तो पॉलिटिकल एनिमी, राजनीतिक दुश्मन हम बन रहे। किसके लिए? अगर सत्ता आ भी गई तो राज कौन भोगेगा? राज तो राहुल गांधी भोगेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भोगेंगे, अखिलेश जी भोगेंगे, ममता जी भोगेंगी, तेजस्वी जी भोगेंगे, अन्य लोग भोगेंगे। हमको क्या मिलेगा? तब भी भाजपा को हरा देने के बाद क्या मिलेगा? बोलेंगे सुकून। नहीं, अब भाजपा को हरा के सुकून नहीं मिलेगा। अब भाजपा को मुसलमान जिताएगा तब सुकून मिलेगा। ये रास्ता बन चुका है। नाक रगड़ लीजिए, ताकत लगा लीजिए, आपके बस का अब कुछ भी नहीं है। आपके पास एक ही रास्ता का, अब आप भाजपा को जिता के लाइए। इन सभी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को आपको अब हराना पड़ेगा खुला। इनको हरा के आप इनसे दुश्मनी नहीं ले सकते, क्योंकि ये दुश्मनी के लायक भी नहीं। पूरा इतिहास 12 साल का उठाकर देख लीजिए। किसी भी धार्मिक मामलों में अखिलेश जी धरने पर बैठे, क्या धार्मिक मामलों में माइनॉरिटी का शोषण हुआ, बुलडोजर चले,
मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी शहजाद के घर जो बुलडोजर चला और उस घर में खड़ी करोड़ों की कार को जिस तरह से चूर दिया गया, राहुल गांधी धरने पर बैठे, वो जो पटवारी कौन है नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो नेता जीतू पटवारी धरने पर बैठा, नहीं बैठा। अखिलेश जी धरने पर बैठे, नहीं बैठे। कौन भोगा? अरबों खरबों रुपये का हमारा नुकसान हुआ, जेल हम गए, सब कुछ हम गए, फिर क्या फायदा है? ऐसे कमजोर आदमी के पीछे इतनी मजबूत दुश्मन से मुकाबला करने चले हो? ये अक्लमंदी है, बेवकूफ़ी है ये। इसलिए मैं कह रहा हूं, बैठो, हिकमत से काम लो, हिकमत से इस मुल्क के निज़ाम में आप शामिल हो सकते हैं। ताकत से लोकतंत्र में आप इस मुल्क के निज़ाम में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रोवोक करना, लंबे लंबे भाषण देना, तेरे से निमट लूंगा, फला चिला, नो। आइए मिल बैठकर और मुद्दे। शाहीन बाग धरना हुआ था, राहुल गांधी उस धरने में गए थे? नहीं गए थे। क्यों? सवाल है। अखिलेश जी आए थे उस धरने में? नहीं। क्यों? सवाल है। बहन जी आई थी उस धरने में? नहीं आई थी। क्यों? सवाल है। तेजस्वी जी आए थे उस धरने में? नहीं आए थे। क्यों? सवाल है। 1000 नाम मैं दे रहा हूं, धरने में नहीं आए, नहीं आए धरने में। इन्होंने खुद धरना ऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया? कांग्रेस का सीए के खिलाफ धरना था क्या? नहीं था। भाई कोई प्रोटेस्ट आप कर क्यों नहीं पा रहे हैं? कोई आंदोलन आप चला क्यों नहीं पा रहे हैं? अब आपके बस का नहीं रहा, इसका मतलब आप विपक्ष की भूमिका भी निभाने लायक नहीं है। तो ऐसे कमज़ोर लोगों को सहारा देने के लिए अब हमारे पास भी वक्त नहीं है। कमज़ोर को मजबूत सहारा दे सकता है, कमज़ोर को कमज़ोर अब सहारा नहीं दे सकता, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हैं। और जाते जाते कांग्रेस ने हमको बता दिया था कि तुम बहुत कमज़ोर हो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट किसी और ने नहीं बताया, उसी कांग्रेस ने, जिस कांग्रेस ने मेरा शोषण किया, दोहन किया, उसने ही बताया। तमाम धार्मिक मामले, उत्तर प्रदेश में मदरसों पर हमले, मस्जिदों पर हमले, बुलडोज़र, सील करना, ताला लगाना, बंद करना, मदरसा बोर्ड के असातिज़ा के नौकरियों को ख़त्म करना। कांग्रेस कहाँ है? सपा कहाँ है? बसपा कहाँ है? कम्युनिस्ट कहाँ है? टीएमसी कहाँ है? आरजेडी कहाँ है? सवाल है ये। आपके लिए मैं नारे लगाऊं? आसाम का रिपोर्ट ये बताता है कि कांग्रेस 19 सीट जीती वहाँ असम में। 19 जीती कि 20 जीती? 19। 18 मुसलमान जीते। 19 में 18 मुसलमान जीते दिलशाद भाई। मतलब कांग्रेस के पास एक भी नॉन मुस्लिम नहीं बचा। बंगाल में 1 सीट कांग्रेस जीती, मुसलमान। कम्युनिस्ट 2 सीट जीती, मुसलमान। भैया विपक्ष को हो क्या गया? क्यों हम मुर्दे का पालकी जो है भाई, मुर्दे को उतना ही दूर उठाया जाता है, जनाजे से लेकर कब्रिस्तान तक, शमशान घाट तक। शमशान घाट तक पहुंचा दिया। आप माफ़ कीजिए, राम नाम सत्य है, आपका यही गत है, इससे आगे नहीं। मुसलमानों को सावधान होना पड़ेगा। ज़्यादा कांधा मुर्दे को दीजिएगा, मुर्दा बदबू दे देगा या फिर भूत बनकर आपको परेशान करेगा। ये सारी पार्टियां मुर्दा पार्टी हो चुकी हैं। इनके बस का न सत्ता में रहकर कोई काम करना था, न विपक्ष की भूमिका ये निभा सकते हैं। ये तो हमारा धार्मिक मामला हो गया, जो भोजशाला पर आज बोला हूं। अंतिम बात भोजशाला पर बोल दे रहा हूं। मुस्लिम संगठनों से अल्लाह के वास्ते अपील करता हूं, मत जाओ सुप्रीम कोर्ट। हश्र वही होगा, अंजाम वही होगा। क्लोज कर दो, छोड़ दो, हिजरत कर जाओ। सियासी हिजरत, कानूनी हिजरत, समाजी हिजरत। हिजरत भी सुन्नत है, कभी तो बदलो। अल्लामा इकबाल का एक शेर, लौट पीछे की तरफ है गर्दिशे अय्याम तू। कहीं कहीं बैक गियर भी लगाना सीखिए। हमेशा गाड़ी में टॉप गियर ही नहीं लगता है, कई बार बैक गियर भी लगाना पड़ता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो इस वक्त मुसलमानों को बैक गियर लगाने की ज़रूरत है। कोई ये मत कह देना भूल से कि हम डरपोक नहीं, सब डरते हो। अभी ओवैसी साहब पे छापा एक तो ईडी का पड़ जाए, फिर देखना उनका भी बिरनी की तरह उड़ने लगेंगे। सब डरता है, कौन कहता है मैं नहीं डरता हूं? ये तकरीर है कि अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूं। सब डरते हैं और डर का मुजाहिरा भी सबका हो चुका है। डर की हालत तो ये है कि इतने बड़े कायद, इतने बड़े लीडर उस काली कोठरी में बरसों से बंद हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आदम खान का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। आदम खान बादशाह वक्त हुआ करते थे, उनका हुक्म चला करता था। आज जेल की सलाखों में बंद है
आम कैदियों की तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा है। समाजवादी पार्टी में दम नहीं है कि आजम खान को कम से कम एक बेहतरीन फैसिलिटी ही दिला दे, जमानत तो दूर की बात। ऐसे मरे पार्टी के साथ अगर हम इतनी बड़ी ताकत वालों से जबरन टकरा रहे हैं, जबरन, कोई टकराने का औचित्य नहीं है पॉलिटिकल, जबरन टकरा रहे हैं, मतलब हम बेवकूफ़ हैं। नहीं, बेवकूफ़ी नहीं कीजिए, रुकिए, संभलिए, सोचिए, हिकमत से काम कीजिए। कोई पार्टी आपके फेवर में नहीं है। आपको अपनी रणनीति, पॉलिसी ऐसी बनानी होगी कि सारे दरवाजे ओपन रहने चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर। यह हमारा मजहबी मामला था जो मैंने भोजशाला पर अब कहा। दूसरा हमारा जो मुद्दा है, आपको पता है दूसरे मुद्दे का, नीट का, इस पर भी